हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी सेंटर में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, इस चैप्टर से जितने भी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आज से इस वीडियो में उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, अंत में एक टेस्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो बताना है धातु को, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। लोहे को, तांबा को, कैल्शियम को या सोडियम को। तो सोडियम को काटा जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या बताना है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न तीसरा है, लोहे के फ्राइंग पैन को, जिसमें जंग नहीं लगती, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। फ्राइंग पैन वो होता है जिससे कोई चिपकता नहीं है। तो ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाकर। चौथा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। भारी बताना है, इनमें से बताना है भारू। लिथियम, यूरेनियम, सीजियम या फिर आयरन। तो आयरन ही हमारी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे भारी धातु होती है। पांचवा प्रश्न है हमारा, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। अधातु बताना है, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। ब्रोमीन, पारा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो ब्रोमीन हो जाएगी अधातु। वो धातु की अगर पूछा जाए तो पारा। छठवा प्रश्न है हमारा, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। अयस्क बताना है किस धातु का है। तांबा का है, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है या मैग्नीशियम का है। तो एल्यूमिनियम का है क्रायोलाइट सॉरी। प्रश्न सातवां हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु बताना है, कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम। तो अधातु बताना है, अधातु हमारी कार्बन हो जाएगी। आठवां प्रश्न हमारा, सबसे कठोर तत्व कौन सा है। सबसे कठोर तत्व बताना है, कार्बन, हीरा, सोना या चांदी। तो हीरा सबसे कठोर धातु है, कठोर तत्व है। नवा प्रश्न, एक अधातु जिसमें चमक होती है। अधातु बताना है जो चमकती है। कोयला, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन। तो आयोडीन सही हो जाएगा हमारा, जो चमकती है। वह कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अधातु बताना है कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, जिससे धारा प्रवाहित की जा सकती है। ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी या फिर हीरा। तो कौन सी धातु है, सॉरी अधातु है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मात्र ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत की सुचालक होती है। बाकी सब अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। 11वां प्रश्न हमारा, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये ठंडे जल के साथ क्रिया करती है कौन, सोडियम। 12वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किसको पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जस्ता या जिंक को, फास्फोरस को, गंधक को, ऑक्सीजन को। तो गंधक को भी नहीं किया जा सकता, ऑक्सीजन को भी नहीं किया जा सकता, फास्फोरस को भी नहीं किया जा सकता, जस्ता बचा। सिर्फ यही हमारा आंसर हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का या 24 कैरेट का। तो सोना शुद्ध होता है 24 कैरेट का। जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 22 या 18 कैरेट के बीच के बनाए जाते हैं। जो शुद्ध सोना होता है वह बहुत मुलायम होता है, इसलिए उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है जिससे थोड़ा कठोर हो जाए वो। तो 14वां प्रश्न हमारा, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। संचालन,
यश यश दिलेपन, विद्युत अपघटन या फिर पानी चढ़ाना। तो यश दिलेपन हो जाएगा या ग्लैमिनेशन। गैल्वेनाइजेशन। 15 प्रश्न है हमारा, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, सक्रिय, क्रियाशील या फिर उदासीन? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। 16वां प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन अधातु विद्युत की सुचालक है? अधातु विद्युत की सुचालक है। इस प्रश्न को हम पहले भी कर चुके हैं, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम को, मैग्नीशियम को, जिंक को, कैल्शियम को। तो किसको रखा जाता है? सोडियम को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। 18वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी अधातु को पानी में डुबोकर रखी जाती है? अधातु बताना है। श्वेत फोस्फोरस, लाल फोस्फोरस, काली फोस्फोरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत फोस्फोरस को रखा जाता है पानी में डुबोकर। यह धातु है। थोड़ा और गर्म किया जाए तो वह लाल फोस्फोरस बन जाती है, फिर अत्यधिक गर्म किया जाता है वह काली फोस्फोरस बन जाती है। 19वां प्रश्न हमारा, तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जो टिन होता है उसमें धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। ये तो सबको पता है कि स्कूल की जो घंटी होती है वह धातु की बनी होती है, क्योंकि वह होती है। तो वह क्या होती है? सोनरस होती है, चालक, तन या आघातवर्णी? तो वह सोनरस, सोनरस यानी दैनिक होती है। यह आपका होमवर्क या टेस्ट है। धातुएं विद्युत की होती हैं, सुचालक, कुचालक, दोनों या फिर दोनों ही नहीं। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।